दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आप किसी दोस्त की शादी में गए हैं बड़ी उम्मीदों के साथ। लिफाफे में पूरे 5,000 रुपए आपने नकद डाल दिए। बारात में आगे होकर 2 घंटे तक आपने नागिन डांस भी कर दिया, खूब काम संभाला और पसीना भी बहाया। और जब रात को खाने का वक्त आया तो आपको साइड में ले जाकर आपके हाथ में क्या थमा दिया गया? एक ठंडा सा बचा हुआ समोसा और थोड़ी सी बची हुई जलेबी का टुकड़ा। अब जाहिर तौर पर इतना सब कुछ देखने के बाद आपका दिल टूट जाएगा और बुरा भी लगेगा। बस कुछ ऐसा ही एहसास इस वक्त उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुस्लिम वोटरों को अंदर ही अंदर हो रहा है। इसी बेइज्जती का सामना मुसलमान कर रहे हैं। जी हाँ, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 95% मुस्लिम समाज ने एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी की साइकिल का बटन इस तरीके से दबाया था जैसे वही उनकी नैया को पार लगाने वाली है। लेकिन अब 2027 का महासंग्राम हम सभी के करीब है और लखनऊ के सियासी गलियारों में एक ही फुसफुसाहट है कि जिस वोट बैंक को अखिलेश यादव अपनी खानदानी वसीयत समझकर बेफिक्र होकर सो रहे हैं, क्या वही वोट बैंक 2027 में उनके पैरों तले से पूरी जमीन खींचने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश का 20% मुस्लिम समाज अब अखिलेश यादव से अपने 10 साल की वफादारी का एक एक पाई का हिसाब मांगने के मूड में आ चुका है? आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। राजनीति का एक सीधा सा नियम है दोस्तों, वोट देना एक तरफा मोहब्बत की तरह नहीं हो सकता है। अगर बदले में तवज्जो और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो आशिक अक्सर रास्ता बदल जाता है, बेवफा हो जाता है। सालों से हमारे देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स और राजनीतिक पंडित अपने को आपको बताने वाले एक ही बासी बात बताए जा रहे हैं कि भाई मुस्लिम मतलब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब मुसलमान। लेकिन आज जो सरकारी आंकड़ों और जमीनी फाइलों के बंडल मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए, वो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सियासी दिग्गजों का हाजमा खराब करने के लिए काफी होगा। लेकिन जरा ठहरिए, फाइल का पहला पन्ना पलटने से पहले इस वीडियो को फौरन शेयर कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगले 7-8 मिनट में मैं जो आपके सामने पोल खोल आंकड़े देने वाला हूं उसे देखकर आप खुद ये कहेंगे कि भाई ये सियासी गणित तो टीवी चैनल वाले तक नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि टीवी चैनल वाले दिखाते भी नहीं, उनको गोदी करने से, मोदी करने से वक्त नहीं है। खैर, इस वीडियो के बिल्कुल बीच में दोस्तों पश्चिमी यूपी की 30 सीटों का ऐसा एक्सक्लूसिव डेटा भी मैं आपको देने वाला हूं जिसे देखकर सपा के बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ चुका है। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, एक मशवरा मेरा है कि भाई बिना वीडियो को आगे पीछे किए पूरी देखिएगा। चलिए कागजों के पन्नों को थोड़ा सा पीछे पलटते हैं और देखते हैं कि 95% वोट का ये सियासी खेल शुरू कैसे हुआ है और कहां से शुरू हुआ है। बात साल 2012 की कर लेते हैं। 2012 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने जब पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तब सपा को मुस्लिम समुदाय का करीब 39% से लेकर 42% तक वोट मिला था। उस वक्त मायावती की बीएसपी को करीब 20-22% वोट मिले थे मुसलमानों के और राहुल गांधी की कांग्रेस को भी 18% के आसपास वोट हासिल हो गए थे। यानी वोट तीनों पार्टियों की ओर बटा हुआ था, ऑप्शन खुले हुए थे। फिर भी समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी जो कि हैरान कर देने वाली थी। और उसके बाद आया साल 2017 का चुनाव। बीजेपी का प्रचंड तूफान चल रहा था, मोदी योगी की लहर चल रही थी, मुस्लिम समाज में हड़कंप मचा हुआ था। उन्होंने सोचा कि अगर बिखरे रहेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए सपा और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। आंकड़ों के मुताबिक 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन को एक मुश्त 65 से 68% वोट मिले। लेकिन नतीजा क्या निकला? इतनी बड़ी वफादारी के बावजूद समाजवादी पार्टी सिमटकर सिर्फ 47 सीटों पर रह गई। मतलब इतनी सीटें समझ ली कि पूरी पार्टी के विधायक एक साथ एक बस में समा सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, 2022 के चुनाव पर आ जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे अलग और सबसे ज्यादा पोलराइज्ड चुनाव था। मुस्लिम समाज ने इस बार ये ठान लिया था कि कोई रिस्क नहीं लेना है। उन्होंने मायावती की बीएसपी को पूरी तरह से नकार दिया, दरकिनार कर दिया, कांग्रेस को भुला दिया और अपना 95% से भी ज्यादा वोट एक मुश्त साइकिल के ठप्पे पर, साइकिल के निशान पर लगातार तरीके से झोंक दिया, दबा दिया। नतीजा क्या हुआ? बीएसपी सिर्फ 10 से 12 मुस्लिम वोट बैंक पर सिमट गए और कांग्रेस 3% पर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 95% एक तरफा वोट देने के बावजूद अखिलेश यादव लखनऊ के सिंहासन से दूर क्यों रह गए? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी मुस्लिम समाज को बदले में क्या मिला है? क्या उन्हें वो हिस्सेदारी मिली है जिसकी उन्हें उम्मीद थी, या फिर समाजवादी पार्टी ने इस 20% आबादी को टेकन फॉर ग्रांटेड यानी अपनी बंधी बंधाई बधुआ संपत्ति के तौर पर समझ लिया है? अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस फाइल की तरफ जिसे देखकर सपा के रणनीतिकारों की रातों की नींद हराम हुई है।
ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 30 सीटों का कच्चा चिट्ठा। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, कैराना, बिजनौर और आजमगढ़, ये दोस्तों वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से भी लेकर 50% से भी ज्यादा तक पहुंच जाती है। तो 2022 के चुनाव में जब हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब पतंग उड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आए थे, तो टीवी स्टूडियोज में बैठे पंडितों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि लो जी, ओवैसी आ गए हैं, अब तो वोट सपा का कट जाएगा और ओवैसी के खाते में चला जाएगा और वोट बढ़ जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या निकली? उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर ने ओवैसी को 1% वोट भी नहीं दिया। उन्होंने ओवैसी को साफ पैगाम दे दिया कि भाई अभी आप हैदराबाद में जाइए, चाय पीजिए और चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारा मकसद सिर्फ बीजेपी को रोकना है। मुस्लिम समाज ने रणनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को चुना और एक बार फिर से बटन दबा दिया। और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। संविधान बचाने और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम वोट और मजबूत होकर सपा और कांग्रेस के अलायंस के साथ खड़ा हो गया। और जब चुनाव के नतीजा आए, आपके सभी सामने था। सपा 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बन गई। लेकिन यहाँ पर ठहर जाइए, क्या ये वफादारी हमेशा के लिए लाइफ टाइम फ्री रिचार्ज की तरह हो गई है समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के कस्बों, चाय की टपरी और मुस्लिम गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है दोस्तों कि वोट हमारा है, संघर्ष हमारा है, तो मलाई किसी और की क्यों हो रही है? हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी आखिर कहाँ है? कुछ वजूद है भी मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में या नहीं है? दोस्तों, जमीनी सर्वे और ताज़ा ग्राउंड रिपोर्ट 3 ऐसे बड़े कड़वे सच बयां कर रहे हैं जिन्होंने 2027 के लिए सपा के खेमे में खलबली मचा दी है। पहला सच तो आप ये समझ लीजिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व का डर और नेतृत्व का संकट। उत्तर प्रदेश में दरअसल मुस्लिम आबादी 20% है, लेकिन जब पार्टी में बड़े पदों, डिप्टी सीएम के चेहरे या फिर मंच पे मुस्लिम बड़े नेताओं की नुमाइंदगी की बात आती है तो सपा सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाती है। अखिलेश यादव के रणनीतिकारों को ये डर सताता रहता है कि अगर मंच पर ज्यादा मुस्लिम चेहरे नजर आते हैं तो बीजेपी इसका काउंटर ध्रुवीकरण करना शुरू कर देगी। अब मुस्लिम वोटर ये पूछ रहा है कि अगर हमारे नेताओं को मंच पर जगह देते हुए भी आपको डर लगता है तो हम सिर्फ वोट डालने की मशीन है क्या आपके लिए? सच नंबर 2 सुन लीजिए, पसमानदा कार्ड और बीजेपी की साइलेंट पेट। यूपी में करीब 80% मुस्लिम आबादी पसमानदा यानी पिछड़े और शोषित वर्ग से आती है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बिना कोई शोर मचाए सरकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन कार्ड हो गया, आवास योजना हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गया और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इस तबके में खामोशी से अच्छी खासी पैंठ बना ली है। हालिया निकाय चुनावों की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ भी कई मुस्लिम उम्मीदवारों का बीजेपी के सिंबल पर जीतना इस बात का बहुत बड़ा अंडर करंट है दोस्तों। चलिए सच नंबर 3 भी सुन लीजिए, वो है राहुल गांधी का उभार और बीएसपी का दांव। 2027 का चुनाव 2022 जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। राहुल गांधी की संविधान बचाओ यात्रा और राष्ट्रीय लेवल पर उनके उभार के बाद अब मुस्लिम वोटर को ये लगता है कि अगर भाई केंद्र और राज्य में बीजेपी से सीधे सीधे टकराना है तो कांग्रेस एक मजबूत और धर्मनिरपेक्ष विकल्प हो सकता है मुसलमानों के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मायावती 2027 में कोई मजबूत दलित मुस्लिम समीकरण करने में कामयाब हो जाती हैं तो अखिलेश यादव का 95% वाला तिलिस्म ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ एकदम साफ है। 2027 का चुनाव 2022 का रीटेक या फिर कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 95% का वो अभेद्य किला जिस पर अखिलेश यादव बेफिक्र होकर आराम फरमा रहे थे, उसमें अब अंदर ही अंदर गहरी दरारें आना शुरू हो चुका है। मुस्लिम समाज अब सिर्फ बीजेपी के डर से वोट देने के बजाय अपना हक और अपनी हिस्सेदारी इस देश की सियासत में मांग रहा है और इसी शर्त पर आगे बढ़ने का मन बना रहा है। अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो 2027 में यूपी का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से उलट पलट जाएगा। अब मुझे आप कमेंट में 2 सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा और मुझे इनका इंतजार रहेगा। पहला सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम समाज का वोट सिर्फ डर दिखाकर हासिल किया है? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या 2027 में मुस्लिम वोटर अखिलेश यादव के साथ ही टिका रहेगा या फिर राहुल गांधी और मायावती के रूप में एक नया ऑप्शन या रास्ता चुनने वाला है? कमेंट में दोस्तों जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आएगा और रोजाना कुछ नए नए समीकरण जो है हम बिठाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त लखनऊ की गुद्दी पर कौन विराजमान होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे बाकी वीडियो भी आप वक्त के साथ साथ देखते रहें और उत्तर प्रदेश की दिलचस्प सियासत को वक्त पर समझते रहें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।